को मसीह यीशु के नाम में शालोम। प्रभु का धन्यवाद। आज परमेश्वर आपके साथ में है और वचन के माध्यम से परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। कल एक बहन प्रार्थना करवाने आई और परमेश्वर उसे बार बार दिखा रहा था, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं इससे बहुत प्रेम करता हूँ। क्यों परमेश्वर एक व्यक्ति से प्यार करता है? अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं, तो अगर परमेश्वर प्यार करता है तो आपको आपकी तकलीफ़ों से ही आपको परमेश्वर निकालेगा। आमीन। और कोई व्यक्ति आपको नहीं निकाल सकता और कोई नहीं आपको बचा सकता। मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से कुछ बातें आपको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। हो सकता है आपने ये वचन को कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, आपने कई बार इस वचन को कई लोगों के माध्यम से सुना होगा, लेकिन वचन परमेश्वर का है और परमेश्वर का वचन क्या होता है? जहां बोया जाता है वहां फल लाता है। आमीन। तो ये परमेश्वर का वचन खाली जमीन पे जा तो रहा है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में वे फल लाने वाले हैं। आमीन। एक परमेश्वर एक बात को बता रहे थे। एक सोने की मूर्ति जो 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा, इतनी बड़ी सोने की मूर्ति। आज सबसे बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में क्या है? पैसा, रुपया, सोना, चांदी। सबसे बड़ा बहुमूल्य आपके जीवन में वो एक चीज, धन चाहिए, सोना चांदी चाहिए, रुपया मोती चाहिए। और दूसरी बात एक बहुत बड़ा एक विशाल जो क्या थी? मूर्ति थी, सोने की मूर्ति। 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ाई, 60 हाथ ऊंचाई। सोचिए कितनी बड़ी वो मूर्ति सिर्फ सोने की। अगर आप सोचते हैं कि अगर ये सोने की मूर्ति से अगर थोड़ा अगर कट करके अगर गरीबों को दिया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? इस सोने की मूर्ति से मूर्ति बना करके रख रहे हैं। और दूसरा एक बात, ये मूर्त की क्या हो रही है? प्रतिष्ठा। इस मूर्त की प्रतिष्ठा हो रही है, इस मूर्त की तारीफ हो रही है, इस मूर्त की इतनी बड़ी लोग खुशी मना रहे हैं इस मूर्त के लिए। याद रखना मेरे प्रियो, ऐसी मूर्त तैयार हो रही है इस दुनिया में जो आपको सोचने और समझने के लिए काफ़ी कठिन होगा। ऐसी मूर्त जो तैयार हो रही है, जिसके अधीनता में आपको आने वाले दिन में रहने के लिए क्या होगा? मजबूर किया जाएगा। ऐसी प्रतिष्ठित मूर्ति, ऐसी एकदम विशाल मूर्ति जिसके सामने मजबूरन आपको क्या करना होगा? उसको सलाम करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, या कई बातें आपके ज़िंदगी में हो सकती है, परंतु परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगर ऐसा समय भी अगर आपके जीवन में आएगा, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और मेरे परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और लिखा हुआ है बाइबल में, ये सोने की मूर्ति बड़ी प्रतिष्ठित हो गई। आज परमेश्वर आपके जीवन में पूछना चाहते हैं, आप बैठे हुए भाई और बहनें हैं, ऐसी कौन सी आपने मूर्त को बना करके रखे है जो बहुत महत्वपूर्ण है? ऐसी कौन सी बातें आपके जिंदगी में बैठी हुई है जो आपके लिए काफ़ी महत्व रखती है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए काफ़ी परमेश्वर से ज़्यादा महत्व वो व्यक्ति है, परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम है, परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जॉब है, परमेश्वर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सोना चांदी रुपया है? तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अगर आप मूर्ति के सामने अगर आप खड़े हो तो आपको खतरा हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी प्रतिष्ठित है। प्रार्थनाएं होगी, ऐसा ना सोचे कि प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना होगी। आप कुछ देर और रुक सकते हैं, फिर उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना होगी। लेकिन जो परमेश्वर का समय है, परमेश्वर अपने समय में अपना काम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिष्ठित मूर्त को तारीफ किया जा रहा है, उसकी बढ़ाई किया जा रहा है और अद्भुत तरीके से लोग उसके सामने झुक करके दंडवत करके, उसकी एक मूर्त के सामने झुक के दंडवत करने से क्या मिलेगा? और लोग उसे जानबूझ करके कह रहे हैं कि तुमको क्या करना है, इसमें झुकना पड़ेगा, तुमको इसमें ऐसा करना ही पड़ेगा। जब आप पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय में, जब आप 1, 2, 3 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या हुआ है? नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपति और हाकिमों को, खजांची, न्यायियों, शास्त्री और प्रांत के आदि सब को लोगों को बुलवा करके मूर्त की प्रतिष्ठा में आए और
किया, उसको खड़े कराए। तब अधिपति, हाकिम, जितने भी लोग हैं वे सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्त को सामने खड़े किया। ऐसी प्रतिष्ठित बातों को खड़े कर रहे हैं। और उसके बाद में चौथा पद में लिखा है कि बड़ा ढिंडोरा पिटवा करके बड़े बोल के साथ में एक आज्ञा सुना रहे हैं। आज्ञा सुनाया जा रहा है और उस आज्ञा के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? बड़ी स्तुति हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है। किसके सामने? सोने की मूर्त के सामने। सोने की मूर्त के सामने बड़ी स्तुति, महिमा, प्रशंसा। क्या वो उस योग्य है? क्या वो उस योग्य है? क्या ये सोने की मूर्त स्तुति और तारीफ और महिमा के योग्य है क्या? लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? जब आप 5वां पद पढ़ेंगे वहां पे लिख रहे क्या है? नरसिंगा फूक रहे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार और सहनाइया, बहुत सारी वो सब बजवा करके क्या कर रहे हैं? उस मूर्ति की, सोने की मूर्त के सामने उसे दंडवत कर रहे हैं। तारीफ कर करके किसी के सामने दंडवत मत करो। प्रभु ने वचन में कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। ईश्वर एक ही है। उसको ईश्वर का रूप उसी को दो जो सच में ईश्वर है। जो ईश्वर नहीं है उसको उसका रूप आप ना दे। मैं ईश्वर नहीं हूँ, आप मुझे ईश्वर की जगह नहीं रख सकते। और ना कोई व्यक्ति, ना कोई प्रधान, ना कोई याजक, ना कोई पादरी, ना कोई पास्टर उस खुदा की जगह ले सकता है। खुदा की जगह कोई नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपना जगह को किसी को नहीं दिया। अपना जगह परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। अपना अथॉरिटी, अपना अधिकार परमेश्वर किसी को नहीं दिया। लेकिन धन्य है वे जो उसकी संतान है, परमेश्वर ने उसे ही अधिकार दिया है। आमेन। प्रभु ने कहा तुम क्या करोगे? तुम प्रार्थनाएं करोगे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। तुम भविष्यवाणियां करोगे और परमेश्वर का अनुग्रह होगा। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे। तुम नाना प्रकार की परिस्थिति में पड़े रहोगे और परमेश्वर तुम्हें छू लेगा। आमेन। ये अथॉरिटी परमेश्वर, मरकुस की आखिरी अध्याय की आखिरी पदों में परमेश्वर ने कहा ये अधिकारों को परमेश्वर किसी को नहीं देता, लेकिन सिर्फ अपनी संतानों को देता है। क्या आप उसकी संतान हैं? अगर आप आपकी उस परमेश्वर की संतान हैं तो आपके लिए बहुत आशीषित है आप। आमेन। परिस्थितियां विपरीत है, ऐसा करना पड़ता है। आपको कभी लग सकता है क्या करे दीदी, क्या करे बहन, हम समस्या में पड़ गए हैं, हमारे जिंदगी में ऐसी बातें हो गई है, हमारे जीवन में हमारे ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है कि ना चाहते हुए भी हमें किसी को सलाम करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी किसी को हमें झुकना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें क्या करना है? दंडवत करना पड़ता है। तो आप ये 3 लोगों से सीख जाओ। अगर आज आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, आप 3 लोगों के जीवन से आप सीख सकते हैं कि ये 3 लोग कौन लोग थे जिन लोगों ने किसी को दंडवत नहीं किया। किसी को दंडवत नहीं किया। ये 3 लोग सिर्फ जीते परमेश्वर को दंडवत करने वाले लोग थे। आमेन। आज परिस्थिति आपके जीवन में है, तूफान है, बीमारियां है, तंगी है, मुसीबतें है, गरीबियां है, और ये आपको अलग अलग परिस्थितियों में फंसा कर आपके घुटने कहीं और टिका करके वो चाहते हैं कि तुम किसी और को दंडवत करो, पर ऐसा होने ना देना। आमेन। अगर आप सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, आप सच्चाई से चलो। अगर आप सच में परमेश्वर के बंदे हैं तो आप उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में रहो। किसी और को अगर आप दंडवत करोगे, मेरे प्रियो, आपकी गवाही खत्म हो जाएगी। आपकी गवाही बन रही, बहुत लोगों की गवाहियाँ बन रही है, बहुत लोगों की गवाहियाँ तैयार हो रही है, लेकिन किसी के सामने अगर आप झुक गए, आपकी गवाही खत्म हो जाएगी उस दिन आपकी गवाही। बहुत सारे लोग जो आज यहाँ अपनी समस्या को लेकर के आए हैं, आप ऐसे ही आजाद हो गए हैं। आमेन। प्रभु की उपस्थिति में छुटकारा होता है, प्रभु की उपस्थिति में आजादी होती है, और वो आजादी, वो छुटकारा आज परमेश्वर का आपने देखा है। वो परमेश्वर अपने महिमा के साथ में जब वर्शिप हो रही थी, परमेश्वर आग की तरह आज नहीं थे, लेकिन एक उसकी लौ जलती हुई परमेश्वर की, लाल कलर की एक उसकी अग्नि की एक लौ परमेश्वर इस जगह में बरसा रहे थे, और परमेश्वर की आत्मा की बारिश भरपूरी से काम हो रही थी, और बहुत सारे लोग उसमें छुटकारा पाए हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं।
ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आग ऐसे लौ की तरह चलता है। दुनिया का लौ फैल हो जाएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का जो धधकता हुआ जो लो है वो कभी कम नहीं होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे एक नियम ठहराया गया कि क्या हुआ कि इस मूरत जो सोने की मूरत है 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा, ये बहुत विशाल, बहुत अच्छा बनाया गया। इसकी मैं तारीफ करना नहीं चाहूँगी और इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। उसकी तारीफ करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसने मुझे बनाया, अगर मैं उसकी तारीफ करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप ऐसा तारीफ करें जिसने आपको बनाया है, आप ऐसी महिमा करें जिसने आपको रचा है, अन्यथा आपके ज़िंदगी में फिर आप फंसते चले जाओगे। इस सोने की मूरत बना करके खड़ा किया गया और बहुत ऊंचा, बहुत चौड़ा, लंबा सब चीज़। और इसको एक नियम ठहराया गया कि लोग क्या करें, इनसे सिर्फ क्या करना, जब तुरही फूकी जाएगी तब लोगों को क्या करना है, इसको दंडवत करना है। कोई सोएगा नहीं तो फेंक के मारूंगी मैं। सोना नहीं, बिल्कुल सोना नहीं, पीछे वाले भी और आगे वाले भी, अन्यथा वहीं परमेश्वर का आत्मा आएगा और फिर आपके साथ में फिर देखना क्या करेगा परमेश्वर। नियम ठहराया गया कि इसे क्या करना, तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकने के बाद में लोग इसे दंडवत करना चाहिए। जो उसका नहीं है वो तो दंडवत करेगा, जो मूरत का है वो दंडवत करेगा। जो सोने की मूरत को अपना ईश्वर मानता है वो उसे जरूर दंडवत करेगा, लेकिन जो नहीं मानता वो क्या दंडवत कर सकता है? जिसने माना नहीं, जिसने देखा कि मेरा जीवित परमेश्वर, बहन राधिका ने गवाही दिया कि कैसा उसके साथ में हुआ था, और वो पछता के कह रही थी कि मैंने उस प्रभु को क्या कहा, मैंने उस प्रभु से कैसा बिहेव किया, मैंने परमेश्वर के लोगों को क्या कहा। मेरा ईश्वर, तेरा ईश्वर, आज किसका ईश्वर काम आया? आज किसका ईश्वर काम आया? ये यहाँ पर 3 लोग जान गए कि मेरे ईश्वर में ताकत है। आमेन। आप कभी भी आप सोए बैठे उठे पर इतना अपने माइंड में याद रखें, मेरे में ताकत नहीं है पर मेरे बनाने वाले में बहुत ताकत है। वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है, वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर बहुत कुछ है। ये बात कभी भी अपने दिल, जान और जहन से ना जाने दे। जब आप इस बात को याद रखोगे, स्मरण रखोगे, विजय पाने वाला कोई नहीं होगा परंतु आप होंगे यीशु के नाम से। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये 3 लोग जानते थे कि मेरा ईश्वर सारी सृष्टि से बड़ा है, सृष्टि का निर्माण करने वाला। इन लोगों का क्या नाम था? अजरिया, अमरिया और मिकाया। क्या नाम है? और उनका पहले का नाम अजरिया। पढ़िए, मिला तो पढ़ो। अजरिया, अमरिया और मिकाया, ऐसा 3 नाम है इनका। इनका 3 नामों को क्या नाम दिया? शद्रक, हनन्या, मिसायल और अजरिया। ये 3 नाम, इन 3 नामों का परमेश्वर एक ऐसा नामों का ट्रांसलेटर किया गया कि क्या नाम है? शद्रक, मेशक और अबेदनको। शद्रक, मेशक और अबेदनको 3 व्यक्ति, ये 3 व्यक्ति काफी थे पूरे इस्राएल में। आमेन। ये 3 व्यक्ति काफी थे पूरे बाबेल देश में। ये 3 व्यक्ति और दानियल को लेकर के काफी थे पूरे इस नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भीड़ कितनी भी क्यों ना हो, 2 या 3 लोग काफी है शैतान को हराने के लिए। आमेन। भीड़ लोग लगाने की भीड़ यहाँ पे नहीं, आप शैतान को ढाने वाली भीड़ है। आमेन। एक एक के घर में अगर शैतान आए तो शैतान को क्या करना? पूरा दबोच करके मारना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे काफ़ी प्रेम करते हैं। कल परमेश्वर एक दर्शन दिखा रहे थे, ट्रेन का रिजर्वेशन हो रहा है। बहुत से लोगों के ट्रेन का रिजर्वेशन हो रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है। बहुत लोगों के नाम हैं, बहुत लोगों के रिजर्वेशन में नाम नहीं है।
दुआएं करें कि उस रिजर्वेशन में प्रभु मेरा भी नाम आ जाए। ऐसे दिन, ऐसे समय, ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी रिजर्वेशन पर आपका नाम होना जरूरी है, अन्यथा आप यही रह जाओगे। आ रही है ट्रेन ले जाने के लिए, आमेन। कुछ लोग जनरल डब्बा में भी बैठोगे तो भी चलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जनरल डब्बा में भी बैठ के लटक के चलो हमारे साथ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज एक शत्रु की सारी शक्तियाँ कुछ काम करते हुए बड़े प्रॉब्लम को दिखा रहे थे, और एक बहुत बड़ा खेत दिखा जो खाली है, और उस बहुत बड़े खेत में परमेश्वर ने कहा इसमें तू काम कर। मैं वहाँ गई, खड़ी हुई, काम करने लगी, और एक बहुत बड़ा बंदर जो मुझे काफ़ी समय से देख रहा था कि ये जब आए तो मैं इसे झपट्टा मारूं, और मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी, और उस जगह पे एक व्यक्ति खड़ा था जिसने मुझे कहा कि तू इस खेत में जा। उसने कहा, इसलिए मैं उस खेत में पहुंची, और जब मैं उस खेत में पहुंची मुझे मालूम था कि ये तो मुझे भेजा है तो ये मुझे बचाएगा, और मैंने अपना बचाव नहीं किया। और उस जगह पे ऐसा हुआ कि बहुत भयंकर, बहुत बड़ा सा बंदर उस जगह पे आया और मुझे पूरा ऐसे दबोच के रखा। मैं जानबूझ के ताकत नहीं लगा रही थी क्योंकि मेरा बचाने वाला खड़ा है, आमीन। और मैं देख रही थी तूने मुझे भेजा है पर खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। शायद कुछ बातों की परीक्षा कर रहे थे कि अपना जोर लगाएगी। मैं बोली बिल्कुल मैं अपना जोर नहीं लगाऊंगी, तू खड़ा है तो मैं जोर क्यों लगाऊं। आप गीत गाते हैं ना, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, क्या जरूरत डरने की, हालात भी रोक नहीं सकती मुझे तेरी परस्ती से करने को, हालात भी रोक नहीं सकती मुझे तेरी परस्ती से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, क्या जरूरत डरने की, आमीन। और ऐसा ही हुआ, मैं शांत रही, मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी, मेरे पास में सामर्थ्य दिया प्रभु ने कि मैं उसे ललकार सकूं, मैं उसे हटा सकूं, लेकिन मैं चुप थी। और थोड़ी देर हुआ उसने आया और मुझे बचा लिया, आमीन। जब आप ऐसी परिस्थिति में रहोगे मेरे भाई मेरी बहन, वो खड़ा होगा। आप उसे मौका दे, आप उसे जब मौका दोगे वो खड़ा होगा, और आपको वो अपनी ईमानदारी और वफादारी दिखाएगा कि मैं ही हूँ जिसने तुझे नाम लेके बुलाया है। आज परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है। बहुत से लोगों का नाम, सिस्टर अजमेरी को, अनूपा को, सुलोचना को परमेश्वर नाम लेके बुलाया है। और ये ना सोचे कि मेरा बुलाने वाला छोटा है, मेरा बुलाने वाला संध्या सिस्टर बहुत बड़ा है और वो आपकी धरोहर की रखवाली करना जानता है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अकेले पड़ोगे वो खड़ा होगा। ये मत सोचो कि मेरे साथ में कोई नहीं है। आज इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे खड़ा है। जो लोग पेपर दे रहे हैं, गड़बड़ियां कितनी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उस जगह पे खड़ा होगा और परमेश्वर आपके प्रियजनों की मदद करने वाले हैं, आमीन। कभी आप अपने आप को अकेला ना सोचे। सदरक मेशक अबेदनगो 3 लोग ही बस खड़े थे। किसके साइड में? परमेश्वर के साइड में। जब परमेश्वर के साइड में जब आप खड़े होते हो, वो क्यों नहीं खड़ा होगा? वो खड़ा होगा जब आप अकेले पड़ोगे, जब आप थक जाओगे, जब आपको कोई सहारा मिलेगा नहीं, तब वो खड़ा होता है। लेकिन जब दुनिया की ताकतें आपके पास में है, वो खड़ा नहीं होगा। आपके पास माँ है, आपके पास बाप है, आप बहुत सारा कार्टून सुनते हैं, मेरे पास में पैसा है, कौड़ी है, दूसरा बोलता है तेरे पास क्या है, वो बोलता है मेरे पास माँ है। उसके बाद में माँ से वो क्या हो गया? माचिस बदल गया। ऐसा टाइटल देता है। दुनिया की ताकत अगर आपके पास में है तो कोई फायदा नहीं। जब तक आपके पास दुनिया की ताकत है, आप ईश्वर की ताकत को बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं है,
आप उस परमेश्वर की ताकत को आप देखोगे। ये समय होगा आने वाले सप्ताह में, आप परमेश्वर की ताकत को देखोगे, अपने जिंदगी में महसूस करते हुए देखोगे, और परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति, आपको मालूम है, जब गेहूं क्या है, गेहूं का दाना जब भूमि में पड़ते क्या रहता है, बहुत सारा रहता है, क्या कि कैसा रहता है, अकेला। गेहूं का दाना भूमि में पड़कर अकेला रहता है। अकेले रहने के बाद में वो भूमि में दबता है, दबने के बाद में उसका फलने का टाइम आ रहा है। आमेन। अब ये ना सोचे आप मुरझा गए हैं, अब खत्म हो गए, आपकी जिंदगी यही समाप्त हो गई है। अब चर्चा का टाइम आने वाला है। आमेन। और आपका टाइम जो होगा वो बड़ा अद्भुत होगा। आपका जो समय होगा वो बड़ी ब्लेसिंग का होगा। ये परमेश्वर आज आपको वायदे के साथ में गारंटी दे रहे हैं। आपका समय आ रहा है, आप फलवंत होंगे, एक नई जान आएगी, एक उस जान के अंदर में अंकुर और नई पत्तियां निकलेगी। तब आप बोलोगे, शैतान तूने तो मुझे गड्ढे में डाला था, लेकिन अब मेरा टाइम आ गया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सदरक और मेशक और अबेदनगो, 3 लोग, इनके अंदर कौन था? इनके अंदर में कौन बसता था? क्या इनका माँ बाप भाई बहन? आज हमें बहुत अच्छा लगता है अपने माता पिता भाई बहनों को देख के, हमें बहुत खुशी मिलती है। मेरा माँ मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है। लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जब कब्र में जाओगे आप अकेले रहोगे, कोई साथ नहीं रहेगा। आप बीते दिनों में एक कहानी को देखे थे, एक व्यक्ति की 4 बीवियाँ होती। कितने लोग सुने थे? एक व्यक्ति की कितनी बीवी थी? संध्या सिस्टर को हंसी की बारी है, सुना नहीं था इसीलिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी सुन लीजिएगा, भाई अरविंद आपको भी काम आएगा। 4 बीवी रखने के लिए नहीं, एक ही से काम चलाने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग अपने अपने एक ही बीवी के साथ में, उसी के साथ में रहिए। 3-4 करने की कोशिश मत करना, ठीक है? और लड़कियां भी सावधान हो जाए, एक मिला है उसी में संतुष्ट रहे। ज़्यादा को लेकर के कोशिश मत करो, नरक में चले जाओगे अन्यथा। एक व्यक्ति ने 4 बीवी किया और 4 बीवी बनाया, 1 2 3 4 अलग अलग। हालेलुया मत बोलना कि किसमें हालेलुया वाला बात नहीं होगा, आप लास्ट में बोलना अगर समझ में आता है तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीछे वाले को आवाज आ रही है? आप सब सुन पा रहे पीछे वाले? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति की 4 बीवी थी, और एक व्यक्ति जब उसने 4 बीवी रखा तो वो पहली वाली को ज़्यादा प्रेम नहीं करता था। वो उसी के उम्र की थी, वो उसी के एज की थी। उसने जब जब उसको दवाई मांगा, क्रीम मांगा, पाउडर मांगा, वो उसका कोई वैल्यू नहीं किया। परंतु जो भी चीज़ें होती थी वो दूसरी, तीसरी और चौथी को ला के देते थे। खाने की चीज़ों को, क्रीम, पाउडर, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह का विटामिन्स, ये वो जितनी भी अच्छी दुनिया की जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, वो कभी भी उसने अपनी पहली बीवी को नहीं दिया। परंतु दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे करते 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 लास्ट वाली जो बीवी थी उसको काफ़ी उसने प्यार किया, और बहुत सारा उसने प्रेम करके करके बहुत सारी चीज़ों को उसने उसके लिए कुर्बान किया। धन संपत्ति, कई चीज़ों को उसने अपनी बीवी के लिए लुटा दिया। लेकिन जो बड़ी बीवी होती थी, उसने कई बार कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे दवाई चाहिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये मेडिसिन चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो कहते थे तू ऐसी ठीक है। ना उसको सजने के लिए, ना उसको संवरने के लिए कभी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक कभी उस व्यक्ति ने ला के नहीं दिया। और वो ऐसी ही अपने बीमारी में अपने पति के साथ जीवन बिताती गई, बिताती गई, बिताती गई। एक दिन ऐसा हुआ, इसका मरने का टाइम आया, और जब ये व्यक्ति का जब मरने का समय निकट आया, और ये अपनी बीवियों से बहुत प्यार करता था। कितने लोग जो अपनी बीवी को प्यार करते हो? खतरा हो जाएगा बाद में खतरा हो सकता है। अपनी बीवियों को प्यार करने वाले, अपने पतियों को प्यार करने वाले लोग, आपको बाद में खतरा हो सकता है। ये अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, चारों को, लेकिन एक को कम करता था, पर वो भी उसकी बीवी थी। चारों को प्यार करता था। जब इसका मरने का समय निकट आया, ये चाहता नहीं था कि मैं अकेला जाऊं। उसने कहा मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ कौन जाएगा? मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ कौन जाएगा? उसने छोटी वाली से, जो उसको बहुत प्यार करता था, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक,
आम सेब जाम जितना भी चीज़ है फल फ्रूट सब ला के उसके ऊपर में न्यौछावर कर दिया। उसको उसने कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरी प्रिय, मैं अकेला रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना अकेला कैसा रहूँगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा ना बाबा ना, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं अभी आपके साथ ना जाने वाली, मैं ना चलूँगी। फिर उसके बाद दूसरी बीवी को पूछा, जो तीसरे नंबर की थी, उसको पूछा मेरी प्रिय क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे तो अभी बहुत इच्छाएं बची है, मैं तो अभी और जीना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। सोने वाले बोले हालेलुया। और दूसरी को पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? और बड़ी बीवी जो थी किचन में थी, काम कर रही थी, सारे कामों को कर रही थी कि मेरा पति बीमार पड़ गया, उसको मुझे ठीक करना है, सारे चीज़ों का वो इलाज कर रही थी, सब चीज़ उसकी देखभाल कर रही थी, उसका इलाज करने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए, उसे चंगा करने के लिए उसने बहुत सारी प्रयास करी। बदले में उसके पति ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन दूसरी बीवी का जब नंबर आता है तो वो उसे पूछता है कि मेरे प्रिय, मैं अकेले जाना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चलो, कम से कम तुम तो मेरे साथ चलो। और उसको तो बड़ी के ऊपर में तो भरोसा था ही नहीं, क्योंकि बड़ी वाली को तो उसने पहले ही उसने क्या कर दिया था, बहुत सारी बातों से अपने आप से उसने अलग कर चुका था। और इसीलिए वो उससे पूछना भी पसंद नहीं किया कि मैं बड़ी वाली बीवी से पूछूं। दूसरी से पूछ रहा है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? दूसरी वाली ने भी वही उत्तर दिया जो बाकी लोगों ने कहा। और वो बड़ा टेंशन में आ गया, सिर में हाथ रखा और कहने लगा मैंने इतना सब कुछ इनके लिए लुटाया, सब कुछ किया, और आज ये लोग मेरे साथ में चलने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। सोचने लगा और टेंशन में आ गया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि उसकी जो बड़ी बीवी थी वो पीछे से किचन से निकल करके आती और कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसने पूछा कि ये 3 लोग तो मेरे साथ जाना नहीं चाहते, तू क्यों मेरे साथ जाना चाहती है? मैंने तुझसे तो प्यार किया नहीं, मैंने तुझे कभी कोई चीज़ मांगा तो मैंने तुझे दिया नहीं, तू क्यों मेरे साथ चलना चाहती है? उसने कहा मैं अब जी के क्या करूँगी, मेरा शरीर खाली हो गया है, मेरा शरीर खराब हो गया है, मैं भी बीमारी से परेशान हो गई हूँ, अगर मैं भी अब जीऊँ तो मेरी भी हालत ख़राब होगी, लेकिन मेरे प्रिय मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस व्यक्ति को होश आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, जो अपना होता है उसे हम अपना समझते नहीं हैं, और जो पराया होता है हम उसे अपना समझ करके क्या करते हैं, बहुत अपनापन में रखते हैं। ये कहानी को, ये घटना को स्मरण रखना, कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है। इससे पहले कि ये घटनाएं आपके साथ हो, आप परमेश्वर को अपना ईश्वर बना के रखो। आमीन। अगर आप परमेश्वर को अपना ईश्वर बना के रखेंगे, आपको दुनिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुनिया की कोई जरूरत नहीं होगी। एक गीत है, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के। आमीन। दुनिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपके पास में खुदा है। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या किया गया, ये लोग उस सोने की बड़ी मूर्त के सामने लोग दंडवत नहीं किए। इसके कारण से लोग इनको कहने लगे कि देखो, कोई अगर आपके ज़िंदगी में अगर आप अच्छा करें तो कोई तो होता है जो चुगली करने वाला, होता है कि नहीं होता? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई तो होता है जो आपकी बुराई करता है, कोई तो होता है जो आपकी चुगली करता है। किसी को तो ऐसा लगता है कि आपका जीवन पसंद नहीं आता, किसी को तो ऐसा लगता है कि आपके हाव भाव पसंद नहीं आते। ठीक ऐसा ही बाइबल में शद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ हुआ। किसी ने, एक ने चुगली किया और पूरे राजा और प्रधानता में पूरी बात पहुंच गई कि ये 3 लोग ही हैं जो क्या कर रहे हैं, उस मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे। सबको पता चल गया और राजा आया। राजा आने के बाद में वो कहा क्या वो तू ही है? तो ये लोग क्या कह रहे हैं, हाँ वो हम ही है, हम अपने ईश्वर को छोड़ किसी और के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा ने कहा आग, जो लोग मेरे इस सोने की मूर्त के सामने जो दंडवत करेगा वो बचेगा, और जो इस सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करेगा उसको मैं आग में डालूंगा। और आग में डालूंगा बोल करके बात हुई। और जब शद्रक मेशक और अबेदनगो का जब समय आया तो वहां पे नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है कि आग कितना गुना, 7 गुना, कितना गुना लिखा है, 7 गुना आग और जला दिया गया।
पहले तो 1 ही गुना थी, उसकी कितनी गुना हो गई? 7 गुना। मैं सोचती हूँ अगर परमेश्वर के लोगों के लिए अगर 7 गुना क्या 70 गुना भी तुम आग लगा दो तो भी परमेश्वर के लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर उनके फेवर में खड़ा होता है। आमेन। इनको डर क्यों नहीं लगा? आज अगर आपके सामने परिस्थिति आ जाए, आज अगर आपके सामने समस्या आ जाए, आज अगर आपके सामने ऐसा तूफान खड़ा हो जाए, आप क्या करोगे? नहीं बाबा तुम ही मन जाओ, हमन तो नहीं धारे हन वो धर्म, हमन नहीं धारे हन, हमन तो है ही नहीं, हम लोग तो है ही नहीं बोलोगे, हम लोग तो कभी चर्च गए ही नहीं बोलोगे। जब आपके साथ में अगर समय आएगा आप भी ऐसा बोलने लग जाओगे। लेकिन ये 3 लोग कौन थे? जो लोग अपने विश्वास पर खड़े रहे। मेरा परमेश्वर टाइम पास वाले लोगों को पसंद नहीं करता। विश्वास करना है तो इन 3 लोगों की तरह विश्वास करो। प्रभु ने कहा प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। आमेन। आमेन। जब आपका प्राण देने तक आप जब विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु ने कहा तब वो तुझे क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। आमेन। शिरोमणि बनना है कि नहीं? प्राण अगर चला भी जाए, ये प्राण अगर चला भी जाए, मिट्टी में मिल भी जाए तो भी उसमें कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। आपको शिरोमणि बनाएगा मेरा परमेश्वर। और अगर शिरोमणि नहीं भी बने तो भी मेरा परमेश्वर उस समय में खड़ा होगा। जब आपकी तकलीफ है, जब आपकी समस्या है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु मेरा काम सफल नहीं हो रहा है, परंतु याद रखना आपके काम सफल होने वाले हैं। आमीन। बहुत से लोगों के रिश्तों में उलझने हैं, लेकिन परमेश्वर आपके रिश्तों में बहुत सी उलझनों जो पर चल रही है उसके बीच में परमेश्वर काम करने वाले हैं। उलझने खत्म होने वाली है, दरारें खत्म होने वाली है। बहुत से लोगों के साथ में बहुत सारा ऐसा जो मेंटली जो डिस्टर्ब करने का जो प्लान शत्रु ने किया है, बहुत सारे बाड़े जो शत्रु ने बांध करके आपको बाड़े के अंदर में डाल रहा है, उसका सारा बाड़ा टूटने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर के लोगों को कोई बाड़े में नहीं डाल सकता। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में ऐसा किया गया, 7 गुना आग लगाया गया वहां पर। आप जानते हैं उसके बाद में राजा अनुमति दे रहा है कि इनको क्या करो? आग में डाल दो। क्या कह रहा है राजा? 12 पद पढ़ो, 12 पढ़िए जल्दी से मत। 3 नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उस पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। रोमी 13 1 से 7 जल्दी पढ़िए। पहला तीमुथी 2:1-2, फर्स्ट तीमुथी 2:1-2, रोमी 13:1-7। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। पहला तीमुथी हर एक जी पढ़िए। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिस पर चाहिए उसे कर दो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। बाद में पढ़िएगा। पहला तीमुथी 2:1-2 और पहला पत्रस 2:13 भी निकालिए। पहला पत्रस 2:13, पहला तीमुथी 2:1-2 जल्दी पढ़िए। पहला पत्रस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्यों ने ठहराया हुआ हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 6:5, व्यवस्था विवरण 6:5। कोई मत्ती निकालिए। मत्ती 22:37। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मत्ती 22:37-38। यहाँ परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ सकते हैं। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेज द लॉर्ड। मुख्य आज्ञा तो यही है।
प्रेज द लॉर्ड। वचन में आपने पढ़ा, परमेश्वर यहाँ वचन में खुद ही कह रहे कि कहाँ किसकी अधीनता में रहना? अधिकारियों के, अपने अधिकारियों के अधीनता में रहो, क्योंकि अधिकारी जो बोलते हैं उनकी बात सुनना है, मानना है। वहाँ पे कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए बात लिखा गया है। कर भी देना है, टैक्स भी देना है, उनके पूरे अधीनता में आपको रहना है। और जैसे आप उनके अधीनता में रहते हैं वैसे ही परमेश्वर के भी आपको अधीनता में रहना है। परंतु यहाँ नया नियम में तो आपने बहुत सारी बातें देखी, परंतु पुराना नियम आप क्या पढ़ रहे हैं? आपने व्यवस्था विवरण 6:5 में क्या पढ़े? क्या पढ़े? तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्या लिखा है वहां पर? तू अपने परमेश्वर से क्या करना? सारे मन से, सारे तन से, सारे जी से, सारे बुद्धि से क्या करना? प्रेम रखना। जब परमेश्वर से प्रेम रखना है तो अधिकारियों के लिए प्रभु ने क्यों वचन लिखा कि अधिकारियों का भी क्या करना? आज्ञा मानना। और बहुत सारी यहाँ बात मत्ती 22:37 पढ़ लिए, 22:37-38। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से व्यवस्था विवरण 6:5 पढ़िए इसको। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। पुराना नियम में भी वही एक वचन, नया नियम में भी वही एक वचन कि किससे सबसे ज्यादा प्रेम करना है? तू अपने, दूसरे का नहीं। प्रभु ने कहा दूसरा किसको जान रहे हैं आपको पता नहीं है। दूसरे ने किसको ईश्वर बनाया आपको मालूम नहीं है। दूसरा हो सकता है कि अंधकार के हाकिम को अपना ईश्वर बनाया है, तो आप दूसरे के ईश्वर को नहीं कह रहा प्रभु। दूसरा किसी और को मान रहा है, दूसरा किसी और के पीछे जा रहा है, दूसरा किसी और भक्ति में लगा हुआ है। कोई लोग अंधेरे की भक्ति करता है, कोई लोग किसी और की भक्ति करता है, लेकिन प्रभु यहाँ दूसरे के विषय में नहीं कह रहा है तुम कौन सी भक्ति में लगे हो। प्रभु वो कह रहा है तू अपने परमेश्वर को, आमेन, सदरक मेशक अबेदनगो को क्या कर रहे हैं? दूसरे के परमेश्वर को कर रहे हैं। क्या कि किसके परमेश्वर को कर रहे हैं? अपने परमेश्वर को बुद्धि से, शक्ति से, जीव से क्या कर रहे हैं? प्रेम रख रहे हैं। फिर ये लोग फिर अधिकारी के अधीन क्यों नहीं है? जहां आपके परमेश्वर की बात आए वहां जरूरी नहीं कि किसी की अधीनता में आप हो। आपको टैक्स देने के लिए बोल रहा है, आप दो। आपको रोड में ठीक गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा है, आप चलाओ। आपको जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट दे रहा है करो, लेकिन जिस वक्त अगर आपके और मेरे परमेश्वर की बात आए उस समय उसी को देना है। आमेन। ये बात अपने दिल में, मन में गांठ बांध करके रख ले। जो परमेश्वर का है उसको आप, कोई गवर्नमेंट हो चाहे उसका बाप क्यों ना आ जाए, उसको नहीं देना। ये परमेश्वर का जगह, परमेश्वर का स्थान सिर्फ प्रभु को ही देना है। जब आप परमेश्वर का स्थान दोगे तभी तो परमेश्वर आपको बचाने आएगा और तब आपको समझ में आएगा कि मेरा ईश्वर जिंदा है। आमेन। नहीं तो कैसे समझ में आएगा आपको? दूसरे के विश्वास के भरोसे मत जियो। कभी कभी आपको लगता होगा हाँ मेरी माँ विश्वास कर रही है, मैं चला जाऊंगा स्वर्ग। कोई नहीं जाने वाला है। अगर आपका माँ बाप, भाई बहन अगर विश्वास कर रहा है तो भूल में मत रहना कि उनके मानने से तुम स्वर्ग में चले जाओगे। आप बिल्कुल भी भूल ना करें। ये ना सोचे कि मैं विश्वास में आ गया हूँ तो मेरा बेटा बच जाएगा, मेरी बेटी बच जाएगी। आपके कामों का फल आप ही को मिलेगा। आपने जो किया है आपका न्याय आप ही को मिलेगा। लेकिन कोई अगर ऐसा भूल करता होगा तो वापस आ जाओ, फिर से खुदा के पीछे, फिर से वापस खुदा के पीछे आ जाओ और खुद के विश्वास को देखकर चलो। उसका विश्वास, बहन पूनम का विश्वास, भाई विकास का विश्वास आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। आप अपने विश्वास के भरोसे स्वर्ग में जाना होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 3 लोग एकता के साथ में रहे कि नहीं रहे? तीनों का वचन मालूम था कि भूल गए थे? आप यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, तीनों टाइप के लोग बैठे हैं 3 प्लेस में। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आंगन में भी बैठे, पवित्र स्थान में भी बैठे और अति पवित्र स्थान जिसे महापवित्र स्थान कहते हैं वहां पर भी लोग बैठे। इधर देखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप हर एक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। क्या सबका एक मन है?
क्या सबकी एक बुद्धि है? क्या सबका एक दिमाग है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं चल रहे हम एक बुद्धि से? जब एक व्यक्ति के ऊपर समस्या आई है, एक व्यक्ति पूरे 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 राज्य पर समस्या आई, जब आप वचन में पढ़ोगे तो सोने की मूरत पूरे राज्य में खड़ा किया गया और सबको कहा जा रहा है, तो इन तीनों को कौन सा कीड़ा काटा कि ये तीनों एकता में हैं? इन तीनों को क्या हुआ कि ये तीनों उस परमेश्वर की बात सुन करके हैं? क्या इन तीनों ने कभी देखा परमेश्वर को? सुना बस होगा और सुनते सुनते विश्वास किया होगा। हो सकता है आप भी ऐसे होंगे, सुन सुनकर विश्वास कर करके यहाँ तक आए होंगे, लेकिन याद रखना आपका विश्वास ही आपको बचाएगा। आमीन। जब बात हुई आग के धधकते हुए भट्टे में जाने की, तो हो सकता था, आप मान लीजिए यहाँ लोग बैठे हैं, मैं 3 लोग का नाम लूंगी, किसी का भी नाम लूंगी चलेगा? यहाँ पर 3 लोग बैठे हैं, भाई नरेंद्र, भाई अरविंद और भाई विकास, तीनों बैठे हैं। ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह मान लीजिए तीनों बैठे लाइन से, और अगर तीनों के ऊपर समस्या आई, पूरी कलीसिया के ऊपर में समस्या आई, तो ये 3 लोग कह रहे हैं हम आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर तीनों में से अगर भाई अरविंद कह रहा है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा परिवार है, घराना है, बच्चा है, मैं नहीं जाऊंगा, क्या इन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने कहा? नहीं कहा। हो सकता है विकास का परिवार है, हो सकता है भाई नरेंद्र का परिवार है, आपके छोटे बच्चे हैं, आपके बड़े बच्चे हैं, और भाई विकास का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होने वाला है। आमीन। जिनके पास कुछ नहीं है उनको परमेश्वर देने वाला है। आमीन। वो आशीषों का स्रोत है, याद रखना। वो कभी किसी से लेता नहीं है, वो देता है, वो देने वाला परमेश्वर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये तीनों अपना बहाना बताए क्या? आज वो अम्मा लोग के लिए प्रार्थना नहीं होगी, उनके लिए बहाना था हमको जाना है, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना नहीं होगी। स्वर्ग में कोई बहाना नहीं चलेगा, यहाँ बहाना है, वहाँ बहाना नहीं चलेगा। आपके लिए दुआ हो चाहे मत हो, स्वर्ग मेरा है। आमीन। अब परमेश्वर आपको आग के भट्टे में, खुद परमेश्वर चाह रहा है कि तुम आग के भट्टे में जाओ, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किसी एक व्यक्ति ने भी मना नहीं किया, जा रहे हैं, और जाने के बाद में ये चले तो गए। ऐसी एकता आपको होनी चाहिए। आमीन। अगर एक व्यक्ति के ऊपर, एक घराने के ऊपर, एक कलीसिया के ऊपर में प्रॉब्लम या समस्या आती है, पूरी कलीसिया को ऐसे 3 लोगों की तरह एकजुट होना चाहिए। आमीन। जब आप ऐसे खड़े हो जाओगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और अगर बिगड़े तो भी बिगड़े, वो बचाने वाला खड़ा हो जाएगा। आमीन। ये लोग चले गए खुशी खुशी। क्या रोते हुए गए? नहीं प्रभु मेरा बच्चा है, हाँ। ऐसा क्या रोते हुए गए थे? खुशी गए, खुश हो करके गए, खुशी खुशी गए। कहाँ? आग के भट्टे में। और आग के भट्टे में चले गए। सोचे होंगे कि हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, लेकिन मालूम था जिए या ना जिए या मरे, जो भी होगा प्रभु के हाथ में होगा। आमीन। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं, जो भी होगा प्रभु के अनुग्रह से होगा, जैसा भी होगा प्रभु के अनुग्रह से होगा, तो ईमान रखिए जो होगा वो अद्भुत होगा। आमीन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो चले गए। जाने के बाद में आपको पता है वचन में क्या लिखा है? 3 का 17-18, 3:17-18 पढ़िए। हमारा परमेश्वर जिनका हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और बच्ची एक लाइन। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर नाम मात्र का परमेश्वर नहीं है, उसने नाम बता दिया। ये ऐसा जादू करने वाला कोई बाबा बैगाव का स्थान नहीं है। डब्बा हिला दिए, डमरू हिला दिए, आपका सब काम हो गया, उसके बाद में काम खत्म। ऐसा वाला प्लेस प्रभु का नहीं है। प्रभु जो करता है वो ओरिजिनल काम करता है, डुप्लीकेट काम परमेश्वर नहीं करता है। ठीक है, आपको चंगाई मिली, छुटकारा दिया परमेश्वर, तो क्यों छुटकारा दिया, क्यों चंगा किया? ताकि जिंदगी भर परमेश्वर के भवन में रहो। आमीन। परमेश्वर ने हन्ना को बेटा क्यों दिया?
कि वो जिंदगी भर क्या करे, उसको परमेश्वर के भवन में अर्पण करे। जब आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है तो इस कारण से दे रहा है कि वो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए। आमीन। फिजूल परमेश्वर काम नहीं करता। जब आप जॉब में जाते हो तो बगैर पैसे के जाते हो क्या? आप ड्यूटी में जाते, कितने लोग हाथ उठाइए। अगर आपको बोला जाए मैं सैलरी नहीं दूंगा 1 महीने, कोई जाओगे? क्योंकि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं, और हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप जब पैसों के लिए काम कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को भी सोचिए कि वो पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, वो आपके जीवन को बचाने के लिए काम कर रहा है। आमीन। जब आप कुछ ना कुछ दे करके काम करते हो तो वो आपके लिए भी कुछ दिया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इनका विश्वास बहुत बड़ा। क्या आपका विश्वास इतना बड़ा है? आज आपके विश्वास की परीक्षा हो सकती है, कल आपके विश्वास की परीक्षा होगी। आपको याद होगा एक व्यक्ति एक बहुत जगहों में बंदूक लेकर के मसीह नाम के विरोधी लोग काफ़ी समस्या करने के लिए गए, लेकिन आपके मन में यह विश्वास रहे, जैसे सदरक मेशक और अबेदनगो ने कहा, क्या कहा? हमारा परमेश्वर जिसकी हम क्या करते हैं? उपासना। खाली पीली नाम नहीं लेते मेरे भाई मेरी बहन। अगर खाली पीली प्रभु का नाम लेते तो आज इस जगह पे प्रभु का महिमा नहीं होता। प्रभु ने क्या वचन में कह रहा है? सदरक ने कहा, मेशक ने कहा, अबेदनगो ने, तीनों ने एक ही स्वर में कहा होगा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, करते थे नहीं कहा, क्या कहा? करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस लगा हुआ इस जगह पे, कंटिन्यू कार्य कर रहा है इसका शब्द। हम जिसकी उपासना करते हैं उसका वचन क्या पढ़े? ये लाइन कभी ना भूले, पढ़िए। वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कैसा परमेश्वर है? हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, आप जिस परमेश्वर का उपासना करते हो, आप जिस परमेश्वर का नाम लेते हो, वो छोटा आग रहे, बड़ा आग रहे, बिजली का झटका रहे, चाहे एक्सीडेंट रहे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो क्या करता है? बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। वो बचाने की शक्ति रखता है बोल करके वो उसकी उपासना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आप उसकी उपासना क्यों कर रहे हो? उसको शक्ति है बोलकर, उसको सामर्थ्य है बोल करके आप उसके पीछे हो लिए हो। चेलों को यीशु कहने लगा, जो मेरे पीछे आना चाहे हो ले, जो मेरे पीछे जाना चाहे, मेरे सामने से जाना चाहे वो चले जाए। और वो कहा कि मैं तुझे सोना रुपया चांदी मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। लोग कहने लगे, प्रभु हम तो तेरे पीछे हो लिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा, वचन में परमेश्वर ने कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा उसने जितना खोया है उसका दुगना पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने क्या खोया है? आपने क्या खोया है? वो आपको डबल और 4 गुना देने वाला है। आमीन। कई लोगों को 7 गुना मिलने वाला है। आपने जितना खोया और जिन्होंने नहीं भी खोया, जो आप देखने की आशा कर रहे हो, आपको वो डबल देने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा विश्वास जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें बचाने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। और ये बोल करके बड़े विश्वास के साथ में वो लोग चले ही हैं। और अगर नहीं भी बचाएगा तो भी राजा हम तेरी बात नहीं मानेंगे। आप मानोगे? मानना, मानो, करो। आ रहा है शैतान का राज्य, आपको जो करना है करो, पर उसके बाद में आपके लिए अनुग्रह खत्म। जो मुझे मनुष्य के पुत्र के सामने क्या करेगा? मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सामने मानूंगा। और जो मुझे मनुष्य के सामने इनकार करेगा, मैं भी उसे पिता के सामने कह दूंगा कि मैं इसे नहीं जानता। स्पष्ट कहेगा परमेश्वर, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता कहेगा? क्योंकि इसने मेरे नाम का क्या किया? इनकार किया। एक विरोधी लोग एक जगह पे घुस करके काफ़ी मारपीट करने लगे और कहने लगे कि तू क्या कर, इस बाइबल में थूको, मारो, इसको लात मार मार के चलो। और सारे लोग डर गए। क्यों? बंदूक आई। आपको हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए, हो सकता है आपके पास ऐसी समस्या आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए आज परमेश्वर आपको सदरक मेशक अबेदनगो की तरह, आज परमेश्वर आपको दानियल की तरह विश्वास रखने के लिए सिखाना चाहता है। आमीन।
ऐसा विश्वास आपका होना है, नाम मात्र के विश्वासी ना रहे। अगर ऐसा विश्वास होगा, आपका विश्वास परखा जाएगा और आपके लिए बड़ी महिमा होगी। आमेन। वो सारे चर्च के लोग, सारे पास्टर, सारे लोग, विश्वासीगण, बाल बच्चे, सारे लोग बाइबल को थूकते हुए, लात मारते हुए सारे लोग चले गए। क्यों? एक बंदूक दिखाया गया। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमको यहीं के ही सारे लोगों को बंदूक मारेंगे। ऐसा हुआ कि सारे लोग मुकर के चले गए। सब लोगों ने किया, बड़े बड़े लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने। हो सकता है आज आपके भी साथ में ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम है क्या कि जिसकी मैं उपासना करता हूँ वो कैसा परमेश्वर है? आप ये कभी ना भूलें। जिसकी मैं उपासना किया, जिसका आपने नाम लिया बचपन से अब तक, या 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जिसकी आपने उपासना किया, वो सही समय में खड़ा होगा। आमीन। और ऐसा हुआ कि सारे लोग बाइबल को थूक रहे हैं, मार रहे हैं लात से, मजबूरी में। जब प्रचार होता था तो यही लोग कहते थे कौन प्रभु के पीछे चलेगा, तो कहते थे हाँ हम चलेंगे। और जब टाइम आया, सारे लोगों ने क्या किया, बाइबल में थूका, लात मारा और धीरे धीरे सब चलते गए। एक छोटी सी बेटी जो आराधना और बेटी सृष्टि की इतनी बड़ी बेटी और क्या है अर्पित की इतनी बड़ी एक छोटा एक बच्चा था, वो आया पीछे से नंबर लेकर के आया, उसका नंबर लास्ट में लगा। और वो आई, उसने धूल से क्या करी, धूल हटाई, पूरा थूका पोछी और उस बाइबल को उसने अपने सीने से लगाई। और जैसे उसने ऐसा करी, वहां पे बंदूक उस बेटी के ऊपर चल गई। ऐसे समय में कौन विश्वास करता है? कौन विश्वास करता है? आपकी परीक्षा हो सकती है, आपको परखा जा सकता है। दानियल को भी परखा गया, इन 3 लोगों को भी परखा गया, लेकिन ये लोग वो छोटी बेटी की तरह ये लोग अपने प्रभु के साइड में खड़े रहे। आमीन। आज आपको भी आपके प्रभु के साइड में खड़े रहना होगा। उसके बाद आप जानते हैं, वहाँ पर जब ये लोग गए धधकती हुई आग में, वहाँ 3 लोगों को डाले थे, लेकिन 3 लोगों में एक व्यक्ति दिख रहा है, 4 लोग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जिंदगी में ऐसा होता है, चौथा पुरुष खड़ा होगा। और क्या ये नबूकदनेस्सर को मालूम था? जब मैं रात में इस वचन को मनन कर रही थी, वचन में ये कह रहा है कि क्या हमने 3 लोगों को नहीं डाला था? राजा देख रहा है और भी लोग देख रहे हैं, 3 लोगों को ही बस क्या करे थे, आग में डाले थे। लेकिन कह रहा है कि चौथा पुरुष कैसा जान पड़ रहा है। क्या लिखा बाइबल में? चौथा व्यक्ति मनुष्य, पढ़िए, मनुष्य का। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये 3 पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रेज द लॉर्ड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कैसे डाले थे? बांध करके आग की भट्टी में डाला गया। आपको भी शैतान क्या करता है? ऐसी बांध के इधर कभी उधर नचवाते रहता है। कोई बात नहीं, जाओ करो, जैसा कर रहे शैतान उसके साथ में वैसा ही रहो, लेकिन बंधन तोड़ने वाला भी खड़ा होगा। आमीन। 4 लोग नहीं गए थे, सिर्फ 3 ही लोग गए थे। तीनों के क्या थे? बांध करके, पता नहीं कहां से बांध करके उनको आग में फेंका गया। और आग में क्या देख रहे हैं कि चारों के बंधन खुल गए हैं। और वह बंधन जब खुल गए, याद रखना, परमेश्वर की आत्मा जब काम करती तो बंधन ऐसे ही खुलते हैं। और परमेश्वर की आत्मा क्या है? वो अग्नि में आत्मा है। परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें क्या करेगा? आग से, पवित्र आत्मा की अग्नि से तुम्हें क्या करेगा? भर देगा और बपतिस्मा देगा। यहाँ इनका बपतिस्मा हो गया है। आमीन। कौन सा बपतिस्मा? आग वाला, आग का बपतिस्मा ये तीनों देख रहे हैं।
और इनके बंधन क्या हो गए? अगर आप आग के बपतिस्मा में रहोगे, आपके बंधन खुलेंगे और जहां जहां आप जाओगे दूसरे के भी बंधन टूटेंगे। आमीन। और राजा कह रहा है, चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र जैसा जान पड़ रहा है। क्या इसने परमेश्वर के पुत्र को देखा? क्या यीशु मसीह पहले ही प्रकट हो गया था क्या? फिर इसके दिमाग में कैसे आया? ये पवित्र आत्मा ही था, ये परमेश्वर का अनुग्रह था, जो नबूकदनेस्सर राजा कह रहा है ये परमेश्वर के पुत्र की तरह है। आमीन। और लोगों ने फिर क्या किया? राजा ने आज्ञा दिया, इनको निकालो। निकाले लोगों ने, उन्हें निकालने के लिए कोई गया नहीं, लेकिन बाहर से आज्ञा दे रहे हैं, हे नबूकदनेस्सर राजा यहाँ कह रहा है, हे मेरे लोगों तुम बाहर निकल आओ। और वो लोग जब बाहर आए तो कितने लोग थे? उतने ही लोग थे। परमेश्वर अग्नि में परमेश्वर है, अग्नि में वो है, हवा में वो है, पानी में वो है, वो हर जगह है। आप ये ना सोचे कि वो कहीं नहीं है, हर जगह उसका रूप बसता है, हर जगह उसकी महिमा चलती है, हर जगह उसकी क्या है? प्रथा है, हर जगह उसकी सत्ता है। दुनिया की सत्ता क्या है? 4 और 5 साल तक चलती है, लेकिन मेरे खुदा की तो आदि से लेके अंत काल तक की उसकी सत्ता चलती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। राजा के आदेश के अनुसार बाहर लोग निकल गए। आमीन। अगर आपका विश्वास ऐसा होगा तो मेरा परमेश्वर भी आपको बचाने के लिए खड़ा होगा। पहले डरने की आवश्यकता नहीं, पहले घबराने की आवश्यकता नहीं। भी लोग है, अभी डर मत, आपके लिए भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला है। समस्या गंभीर होगी, तूफान खड़े होंगे, पर ये आपका विश्वास बने रहा। विश्वास में बने रहो, विश्वास में स्थिर रहो, जैसे दानियल के भी साथ में हुआ। उसके क्या किया? सिंहों की मार में डाला तो गया कि नहीं गया? दानियल गया। क्यों गया? जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ। यहाँ शद्रक मेशक अबेदनगो ने कितना दिन उपवास किया था? दानियल ने कितना दिन उपवास किया था? 3 सप्ताह लिखा हुआ है। कितना? 3 सप्ताह। 3 सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 21 दिन। 21 दिन उपवास रहने वाले लोग आप आशीषित हो गए हैं। आमीन। जो लोग 21 दिन उपवास करके निकले हैं, परमेश्वर आपके वो गिन के 21 दिनों के अंदर आपका न्याय चुकाने वाला है। आमीन। 21 दिन दानियल के थे, अब 21वां दिन अब आपके लिए आशीष का कारण होने वाला है। आमीन। 21 दिन उपासना किए, इसीलिए दानियल को भी मालूम था जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो साधारण नहीं है। दानियल को मालूम था मेरे लोग आग में थे। जब आप सोचते होंगे कि जब ये दानियल भी वहीं पे था तो दानियल कहाँ चला गया था? हो सकता है दानियल को परमेश्वर ने दूसरी परीक्षा के लिए रखा होगा, दानियल को परमेश्वर ने सिंहों के मारने के लिए रखा होगा, इसीलिए दानियल उस आग में नहीं गया। वो कहीं और रहा होगा, किसी और चीजों का काम देखभाल कर रहा होगा, क्योंकि वो भी उस जगह का अधिकारी बन गया था। और वहां पे ये 3 लोगों की पहली परीक्षा हुई, फिर दोबारा किसकी परीक्षा हो रही है? दानियल की। लेकिन परमेश्वर ने क्या दानियल का साथ नहीं दिया? आप ये ना सोचे कि सिर्फ परमेश्वर बाइबल में जो झूठ बोलता है परमेश्वर, आप ये ना सोचे, बाइबल का परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। उसने जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को निकाला, वैसे ही परमेश्वर ने दानियल की सुधि लिया, और वैसे ही परमेश्वर 21वीं सदी में आपकी सुधि लेने वाला है। आमीन। चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम और पीड़ा में क्यों न रहो, आप निकलोगे और मेरा परमेश्वर आपके सामने खड़ा होगा आपको बचाने के लिए। इसलिए विश्वास करो, किसी के बोलने पे ना जाओ, किसी के सुनने पे ना जाओ। किसी ने कहा ऐसा है, किसी ने कहा वैसा है। प्रभु कहता है तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं बचाने वाला बस हूँ? क्या मैं बस चंगा करने वाला हूँ? क्या मैं बस छुटकारा देने वाला हूँ? आप क्या विश्वास करते हैं यीशु पर? आप जैसा विश्वास करते हैं आपके लिए वैसा होगा। लेकिन छोटा विश्वास मत करो, बड़ा विश्वास करो, क्योंकि जब आप बड़ा विश्वास करोगे आप बड़ी महिमा देखोगे। आमीन। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे।